औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे सब्सटैंटिव जस्टिस को। और इस तरह है कि जब भी हम जस्टिस को लिंक करते हैं लीगल जस्टिस के साथ या लीगल सिस्टम के साथ, तो हम दो किस्म की जस्टिस की बात करते हैं। या तो हम ये बात करते हैं जो कि हम प्रोसीजरल जस्टिस में प्रोसीजरल जस्टिस जिसे हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर किस तरह है। और हम ये कहते हैं कि प्रोसीजर की बेहतरीन प्रोसीजर के ज़रिए से हम जस्टिस को अचीव कर सकते हैं। और या हम ये कहते हैं कि सिंपल अल्फाज में कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल लॉटरी में होता है, या हम कहते हैं कि गेम्स में होता है कि एक प्रोसीजर के ज़रिए से जस्टिस को हम कह सकते हैं कि डिटरमिन किया जाता है। या हम ये कहते हैं कि जस्टिस को हम जस्टिफाई करते हैं इसकी प्रोसीजर पर, कि प्रोसीजर था फॉर एग्ज़ाम्पल रेस की अगर हम बात करते हैं तो रेस में कोई आगे और कोई पीछे, तो जो आगे हैं तो उनको मतलब वो जीता और बेसिकली उनको जस्टिस भी मिला। लेकिन इस तरह है कि या हम ये कहते हैं कि हम बेसिकली हमारा फोकस जो है प्रोसीजर ही पर रहता है। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं सब्सटैंटिव जस्टिस में कि ये भी हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लॉज जो हैं वो अनजस्ट हो। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अनजस्ट लॉज जो है हम जस्ट प्रोसीजर पर अप्लाई करते हैं तो फिर भी जस्टिस जो है इंश्योर नहीं हो सकता। और हम ये भी कहते हैं कि जस्टिस जो है ये या लॉज को हम स्पोर्ट के लेंस से नहीं देख सकते कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रोसीजर के ज़रिए से जस्टिस को, या हम कह सकते हैं कि जस्ट लॉज को जो है वो डिटरमिन करे या जस्टिस को इंश्योर करे। क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो एक और चीज़ है और लॉज जो है वो डिफरेंट है। और इसका फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि हम ये भी हो सकता है कि जितना भी प्रोसीजर जो है या प्रोसीजरल रूल्स की हम बात करते हैं वो जितना भी वो जस्ट हो, लेकिन अगर लॉज जो है वो अनजस्ट हो तो इसका कोई भी मतलब कोई भी हम नहीं कह सकते कि जस्टिस जो है ये रियलाइज़ हो सकता है, ये इंश्योर हो सकता है। और इसका मकसद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक वक्त था ख़ुसूसन 1920s तक की इवन वेस्टर्न ममालिक में जितनी भी वमेन थी उनको राइट टू वोट जो है, ये वोट डालने का हक़ जो है ये हासिल नहीं था। हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस तरह लॉज़ हों जिनसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हम रोक सके, उनको उनके हुकूक ना दें या डिस्क्रिमिनेटरी हो, तो जितना भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसीजर जो है वो जस्ट अप्लाई करें, लेकिन फिर भी ये है कि वही लोग जो कि जिनके जिनकी फॉर एग्ज़ाम्पल लॉज़ का जिनके राइट्स का वायलेशन होता है तो उनका वायलेशन होगा ही। क्योंकि प्रोसीजर जितना भी जस्ट हो, लेकिन लॉज़ जो है ये क्या है, ये अनजस्ट हो। और ये फॉर एग्ज़ाम्पल एथनिक माइनॉरिटीज़ पर हम कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि डिस्क्रिमिनेटरी हो लॉज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एथनिक बेसिस पर बात करें फ़लस्तीन की, तो अगर वहाँ पर जितने भी लॉज़ प्रोसीजर जो है वो जस्ट हो, लेकिन लॉज़ जो है वो क्या है, एथनिक बेस पर अनजस्ट है, तो जस्टिस जो है इंश्योर नहीं हो सकता। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर लॉज़ जो है वो ख़ुसूसन वो रिलीजियस बेस पर अनजस्ट हैं। तो अगर रिलीजियस बेस पर अनजस्ट है तो ये है कि जितनी भी प्रोसीजर जो है वो जस्ट हो, लेकिन जस्टिस जो है ये इंश्योर नहीं हो सकता। और फिर इस तरह है कि हम जो है ये कहते हैं कि लाज़िमी है कि हम प्रोसीजर को ना देखें बल्कि हम लॉज़ को देखें, और ज़रूरी ये है कि हम लॉज़ पर फोकस करें कि वो जो है वो जस्ट बन जाए। और बेसिकली इस तरह है कि लीगल जस्टिस में इस कंसेप्ट को हम लिंक करते हैं, जो कि जस्ट डेजर्ट की बात हम करते हैं, या गिविंग ईच मैन हैज़ ड्यू, कि फॉर एग्ज़ाम्पल जितना भी किसी का हक़ है उनको वही हक़ जो है ये देना चाहिए। और बेसिकली यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस तरह है कि लॉज़ इस तरह हो जिनके ज़रिए से किसी का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो, किसी को ज़्यादातर पावर पर मतलब एक हुकूमत में एक डोमिनेंट पोजीशन हासिल हो, तो अगर कितना भी लोग स्ट्रगल करें, कितना भी जजेस जो है अपना वो इंडिपेंडेंट भी हो, रूल ऑफ लॉ भी हो, लेकिन अगर इवन रूल ऑफ लॉ भी हो, लेकिन अगर लॉज जो है ये अनजस्ट हो तो फिर जस्टिस जो है इंश्योर नहीं हो सकता। और डिफ़िकल्टी ये है कि हर किसी को उनका जो हक़ है, उनका जो फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी चीज़ें हैं वो देने से मुख्तलिफ़ डिफ़िकल्टीज़ जो है वो सामने आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पनिशमेंट की थियरीज़ में कुछ लोगों का ख़्याल है कि पनिशमेंट जो है, अगर कोई किसी को मर्डर करे तो रिट्रिब्यूशन ये है कि वो भी
उनको भी मारा जाएगा। और बेसिकली ये है कि अगर हम गिविंग ईच मैन इज़ ड्यू की बात करते हैं तो ये लाज़मी है कि क्योंकि उन्होंने किसी को मारा है तो उनको भी मारना चाहिए। और इसको इसको भी क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि रिट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है ये ठीक नहीं है और ये किसी को मारना ये जो है ये ठीक बात नहीं है, पनिश करना फॉर हिज क्राइम्स। और कुछ लोग फॉर एग्ज़ाम्पल डेटरेंस की बात करते हैं कि और वो कहते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम छोटे छोटे क्राइम्स पर बड़े बड़े पनिशमेंट दें तो इस तरह हो सकता है कि लोग जो है वो डर जाएंगे और आने वाले दिनों में कोई भी इस तरह नहीं कर सकेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो लॉस का वायलेशन करे या किसी को नुकसान पहुंचाए। लेकिन इसको भी खसूसन कैपिटल पनिशमेंट के ख़िलाफ़ भी लोग जो है वो सरगर्म होते हैं, या है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है ये मतलब ये इंसानियत के ख़िलाफ़ एक बात है। और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल रिहेबिलिटेशन की बात अगर हम करते हैं तो वो कैपिटल पनिशमेंट को भी ऑल सर्कमस्टांसिस में वो रिजेक्ट करते हैं रिगार्डिंग इट एज़ लिटिल मोर दैन अ फॉर्म ऑफ लीगलाइज मर्डर, और इनके ख़्याल में ये एक लीगलाइज मर्डर है। और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि प्रोसीजरल जस्टिस में हम कहते हैं कि इस तरह होता है कि ज़रूरी है कि किसी का जितना भी मतलब क्राइम हो उनको उसी क्राइम का मतलब सज़ा दी जाए। और डिफ़िकल्टी ये है कि हम किस तरह डिटरमिन कर सकेंगे कि, और इवन वहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि एक प्रोसीजर के ज़रिए से इस तरह हो कि मुनासिब सज़ा दी जाए। लेकिन यहाँ पर सज़ा ही पर बहुत से लोगों का ये ख़्याल है कि ये उन पर मतलब बहुत से लोगों का सज़ाओं पर इख्तिलाफ़ है। फिर इस तरह है कि no amount of debate and analysis is likely to shift any of these positions because they are based upon fundamentally different moral principles। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो इसकी बुनियादें जो हैं मॉरल प्रिंसिपल्स पर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सैम बे अप्लाइड टू द अटेम्प्ट टू डिस्ट्रीब्यूट मटीरियल रिवॉर्ड्स justly, while some argue that the social justice require a high level of material equality on the grounds that wealth should be distributed according to individual needs। जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल जस्टिस की बात करते हैं उनके ख्याल में ये है कि सोसाइटी में जस्टिस लाने के लिए ज़रूरी है कि हम रीडिस्ट्रीब्यूट करें मटेरियल रिवार्ड्स को या रीडिस्ट्रीब्यूट करें वेल्थ को, ताकि फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी लोगों की जितनी भी नीड्स हैं वो क्या हो जाए, वो मटेरियल इक्वालिटी से उनकी जितनी भी नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। और फॉर एग्ज़ाम्पल और लोग कहते हैं कि to accept a high level of material inequality so long as this is based upon the unequal talents of people involved। उनके ख्याल में ये भी है कि अगर हम ये बात करते हैं कि गिविंग ईच मैन हैज़ ड्यू, तो ये है कि कुछ लोग जो है वो कमज़ोर होते हैं, कुछ लोग मतलब ज़्यादा जीनियस होते हैं, या कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम टैलेंटेड और जो कि टैलेंटेड नहीं है दोनों को एक जैसे ट्रीट करते हैं तो ये भी जस्टिस नहीं है। तो मतलब एक कंट्रोवर्शियल जस्टिस, और इवन हम ये कहते हैं कि जस्टिस जो है एक इस तरह कॉन्सेप्ट है जो कि फ़िलॉसफी में जिसको हम एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट कहते हैं। और यहाँ पर हम कहते हैं कि इवन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तो कोई सब्सटेंटिव जस्टिस की बात करते हैं वो भी उनके दरमियान भी इख्तिलाफ़ है। अगर कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसीजरल जस्टिस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो है ये वो ये इख्तिलाफ़ है। फिर हम कहते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ हु इज़ एम्पावर्ड टू डिफाइन कंसेंसस मोरालिटी, देयर आर सम रीजंस टू बिलीव दैट द आइडिया इटसेल्फ may not stand up to serious scrutiny। In the first place, it implies that a reliable distinction can be made between consensus and non-consensus laws। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि लॉज पर हमारा फोकस है और फिर हम वहाँ पर लॉज की मतलब लॉज पर कंसेंसस की हम बात करते हैं तो दो किस्म के लॉज जो है हमारे सामने आते हैं। फिर पहले हम कंसेंसस की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सारे लोग जो है इस पर रज़ामंद हो, और दूसरी तरफ हम नॉन कंसेंसस की बात करते हैं कि कुछ लोग जो है वो इस चीज़ पर जो है वो रज़ामंद ना हो। लेकिन इस तरह है कि यही जो है यूनानिमिटी जो है इसके साथ हम अचीव नहीं कर सकते। इस पर एग्रीमेंट हो सकता है लेकिन कुछ लोग इस तरह भी हो सकते हैं जो कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो, जिनका कंसेंसस जो है लॉज में शामिल ना हो, जिनकी रज़ामंदी जो है लॉज में शामिल ना हो। ऑल गवर्नमेंट्स पास लेजिस्लेशन दैट इज़ पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल इन दैट इट प्रोवोक्स प्रोटेस्ट और एटलीस्ट अ सिग्निफिकेंट मेजर ऑफ क्रिटिसिज्म। इस तरह है कि कंसेंसस जो है ये मुश्किल इस वजह से है कि लॉज पर, लेकिन कंसेंसस ज़रूरी है लॉज के लिए। कंसेंसस इस वजह से मतलब डिफ़िकल्ट है कि कुछ लोग जो है वो इसकी मुखालिफत करते हैं और लॉज अक्सर पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल होते हैं।
और बेसिकली यहाँ पर हर एरिया ऑफ गवर्नमेंट में जो है इस चीज़ को हम फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलिसी की बात करते हैं, इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सारे लोग जो है इस तरह की चीज़ों पर वो इकट्ठे मतलब वो रजामंद नहीं होते, वो कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता। टैक्सेशन पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें या हेल्थ की करें, एजुकेशन की करें, लॉज की करें, ऑर्डर की करें, रेस रिलेशन, जितनी भी चीज़ें हैं उन पर लोगों का इख्तिलाफ ज़ाहिर बात है कि बहुत से बुनियादों पर होता है। और बेसिकली डेवलिन जो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कंसेंसस होना चाहिए, इसका हम कहते हैं कि हम तो फॉर एग्जांपल नॉन कंसेंसस की बात करते हैं, उसके ग्राउंड जो है हम किसी पर डाल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी जो है वो उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं है, या मेजॉरिटी की कंसेंसस पर मर्ज़ी शामिल है, लेकिन फिर इस तरह होता है कि जो कि फॉर एग्जांपल अगर हम मेजॉरिटी की बात करते हैं तो फिर माइनॉरिटी पर इस तरह की चीज़ें जो है ये इम्पोज की जाती हैं। और बेसिकली This leads to difficult question about how many people need to be object. अगर हम नॉन कंसेंसस की बात करते हैं तो कितने लोगों को ऑब्जेक्शन होना चाहिए? What form their objection need to take before a law can be regarded as non consensus? या किस तरीके से वो ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकेंगे? कितने लोग ख़ुद को एक्सप्रेस कर सकेंगे? या ये भी हो सकता है कि उनके ख़िलाफ़ नॉन कंसेंसस जो कि उनके दरमियान कंसेंसस नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है कि वो वहाँ पर भी नॉन कंसेंसस हो। मतलब ये है कि वहाँ पर उनके दरमियान भी इख्तिलाफ हो कि कुछ लोग जो है वो एक मतलब सारे लोग जो है वो डिफरेंट एंगल से लॉस को देखते हैं। तो किस तरह हम मतलब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं कि कंसेंसस या किस तरह होगा या नॉन कंसेंसस जो है ये किस तरह होगा। और बेसिकली द आइडिया ऑफ कंसेंसस मोरालिटी इज़ सिंपली अ हैंगओवर फ्रॉम द डेज़ ऑफ ट्रेडिशनल एंड होमोजेनस कम्युनिटीज़। ये है कि कंसेंसस जो है ये जो कि ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ थी वहाँ पर हो सकता था, या जो कि होमोजेनस कम्युनिटीज़ है वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि उनके लोगों का फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी सोच ज़्यादातर कंपैरेटिवली ज़्यादातर वो एक जैसा होता है, उनकी कल्चर जो है वो एक जैसा होता है, उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के उनके साथ मतलब एक आइडेंटिटी होती है, इनके सारी कलेक्टिव आइडेंटिटी उन सारे लोगों की। फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी एथनिसिटी जो है ये एक जैसी होती हैं, रिलीजन एक जैसा होता है, रेसेस एक जैसे होते हैं, कल्चर जो है एक जैसे होते हैं, मॉरल प्लुरलिज्म जो है ये भी हो सकता है। और बेसिकली अगर हम सारी चीज़ों को आज की दुनिया पर कंसेंसस और नॉन कंसेंसस की बात है हम यहाँ पर अप्लाई करें तो ये है कि इससे डिफ़िकल्टीज़ जो है सामने आती हैं। सब्सटैंटिव जस्टिस में इस तरह है कि बेसिकली हमारा फोकस जो है वो लॉस पर होता है कि लॉस को होना चाहिए जस्टिस, और इसके लिए कंसेंसस नॉन कंसेंसस की बात जो है ये की जाती है। लेकिन आजकल इस तरह है कि लॉस जो है ख़ुसूसन ज़्यादातर ममालिक में लॉस को जस्ट इस बुनियाद पर कहा जाता है कि इस पर मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी का इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल राय शामिल होती है। या इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी एक तरीक़ाकार हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल माइनॉरिटीज़ के राइट्स जो हैं वो उनको तहफ़्फ़ुज़ दी जाए, माइनॉरिटीज़ को जो है वो कंसल्ट किया जाए, या ख़ुसूसन माइनॉरिटीज़ को जो है वो मतलब उनकी मर्ज़ी का कि जितनी भी लॉस है उनकी मर्ज़ी का हो, तो हम कह सकते हैं कि लॉस जो है फिर जस्ट हो सकते हैं। और हमारा मेन थीम जो है सब्सटेंटिव जस्टिस में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये है कि लॉज आया जस्ट है कि नहीं है। अगर लॉज जस्ट हैं, प्रोसीजर भी जस्ट है, तो हम कह सकते हैं कि लीगल सिस्टम में हम जस्टिस को इंश्योर कर सकते हैं।